नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ खुशबू। आज का दिन बिहार की राजनीति के लिए काफी अहम दिन होने वाला है। आज 14 अप्रैल है, मंगलवार है और आज न सिर्फ मुख्यमंत्री इस्तीफा देंगे बल्कि नए मुख्यमंत्री का भी ऐलान होने जा रहा है, जिस पर पूरे राज्य की नजर टिकी रहने वाली है। उल्टी गिनती शुरू हो गई है सर, नीतीश युग अब खत्म होने वाला है। नहीं, देखिए, नीतीश का युग नहीं, नीतीश का कार्यकाल था। नीतीश का युग खत्म नहीं हो सकता है, इतनी बात जान के रखिए। आप बार बार देख रहे हैं कि एनडीए की ओर से, भारतीय जनता पार्टी की ओर से, जदयू की ओर से कहा जा रहा है कि जो कुछ भी होगा, नीतीश कुमार ने जो लकीर खींची है, नीतीश कुमार ने जो काम किया है, उसी काम को आगे बढ़ाया जाएगा। नीतीश कुमार का विजन, नीतीश कुमार की नीति, नीतीश कुमार का सिद्धांत, यह आपको धरातल पर आगे भी बढ़ता हुआ दिखाई पड़ेगा। हालांकि देखिए, नीतीश कुमार कैबिनेट से इस्तीफा करेंगे, तमाम तरह की बात है, सब कुछ होगा, लेकिन दिन भर उहापोह की। तो ये देखिए, राजनीतिक करवट एक बड़ी करवट हुई है बिहार में। भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। तमाम तरह की मुकम्मल तौर पर तैयारियां देखी जा रही हैं। बड़ा उलटफेर हो रहा है। एक सपना था भारतीय जनता पार्टी का कि मेरा मुख्यमंत्री हो, और श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी ने कभी कहा था कि बिहार में जब उनका सपना साकार होगा, जब भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बने, तो अटल बिहारी वाजपेयी का सपना साकार होगा। और वो कौन कर रहा है? निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हैं। अमूलचूल परिवर्तन उन्होंने किया है जब से देश की बागडोर संभाली है नरेंद्र मोदी ने। तो यह भी आपको बिहार में भी देखिए अमूलचूल परिवर्तन होता हुआ दिखाई। अभी तक कोई सोच नहीं सकता था कि नीतीश कुमार जो थंपिंग मेजॉरिटी 202 का जो आंकड़ा विधानसभा के चुनाव में इस बार छुआ है, लाया है, तो उसके बाद से आपको यह सत्ता परिवर्तन होगा। और यह सत्ता परिवर्तन नहीं है, ये सत्ता परिवर्तन के साथ साथ एक अब युग जो हम लोग कहते हैं, जो आप कह रही थी कि एक युग की समाप्ति है। निश्चित रूप से नीतीश कुमार अब मुख्यमंत्री नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो विसाध बिछाई, जो काम किया, उसका उसको तोहफा मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आज शाम तक सर तस्वीरें क्लियर हो जाएगी, क्या कुछ आज दिन भर होने वाला है? देखिए, दिन भर का जो घटनाक्रम है, बड़ा माने टाइट शेड्यूल है आज आपको राजभवन, नीतीश कुमार का जो एक मार्क है, मुख्यमंत्री का जो आवास है, वहां पर मूवमेंट रहेगा। राजेंद्र चौक जिसको कहते हैं, और राजेंद्र चौक जो राजभवन के सामने है, जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सरकारी आवास जो एक मार्ग के पास में, वह कई सारे परिवर्तन का गवाह रहा है। अब तक देखिए, नीतीश कुमार 10वीं बार आपको इस बार मुख्यमंत्री का शपथ लिए थे, और वह गवाह बना था राजेंद्र चौक। वहां पर इतनी बात समझ लीजिए कि कैसे कैसे बदलाव को हमने देखा है, बहुत करीब से देखा है। तो इतनी बात समझ लीजिए कि यह इस बार फिर से कोई नया आपको समीकरण बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और यह नीतीश कुमार ने निश्चित रूप से जो एक बड़ी लकीर खींची थी, वह अब आपको उस लकीर को भारतीय जनता पार्टी को खींचना है। सर, अक्सर बीजेपी अपने फैसलों से मतलब कि लोगों को ऐसे चौंकाती रही है, तो क्या इस बार भी बिहार में वो कुछ अलग फैसला ले सकती है? चौंक सकते हैं लोग? देखिए, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को तो अब बड़ी लकीर खींचनी पड़ेगी, क्योंकि नीतीश कुमार ने बड़ी लकीर अपने 20 वर्षों के 21 वर्षों के कार्यकाल में खींचा है। और देखिए, नीतीश कुमार ने सिर्फ सुशासन नहीं दिया है, जंगल राज से मुक्ति दिलाई है बिहार को। जो जंगल राज कहा जाता था, जंगल राज, तो उससे एक और सुशासन, जो एक बहुत बड़ी लकीर है बिहार के लिए, कभी किया उन्होंने, स्थापित नहीं किया। देखिए, लड़कियों को, आधी आबादी को क्या दिया, महिलाओं के लिए आरक्षण, तमाम तरह की आप महिलाओं के को, आज जो पुलिस बल में आपको महिलाएं दिखाई पड़ रही हैं, उसमें आरक्षण, नगर निगम तो या स्थानीय निकाय में आरक्षण, तो वह महिलाओं के लिए हर जगह सीट आरक्षित। तो यह कौन किया? यह नीतीश कुमार ने किया। और नीतीश कुमार को थोड़ा सा आप छोड़ दीजिए, नीतीश कुमार जब जिस समय सत्ता में आए थे, 2005 की जब हम बात करें, उस समय का कालखंड देख लीजिए, उसके बाद का देख लीजिए, सड़क नहीं थी, बिजली नहीं थी, पानी नहीं, तो यह सब तमाम तरह की स्कैर्सिटी से बिहार जूझ रहा था। उससे नीतीश कुमार ने निजात दिलाया, बड़ी लकीर खींची, जो हम लोग बात कहते हैं। और सबसे बड़ी बात, जो बच्चियां गांव की पगडंडियों पर पैदल चल के स्कूल जाती थी, उसको साइकिल पोशाक योजना से नवाजा, साइकिल पोशाक योजना दिया। देखिए, छात्रवृत्ति दी आपको, लड़कियों के साथ साथ लड़कों को भी आपको मैट्रिक पास करने पर देख रहे हैं स्कॉलरशिप मिल रहा है, अच्छे अच्छे छात्रावास का निर्माण, वो तो यह सब नीतीश कुमार ने किया है। और वही देखिए,
आधी आबादी लोग कहता है कि नीतीश कुमार के साथ है, आधी आबादी इसी तरह से नीतीश कुमार के साथ नहीं है। जो फल, जो वृक्ष लगाया था 2005 में नीतीश कुमार ने, उस फल से, उस वृक्ष से अब फल निकल रहा है। नीतीश कुमार के काम को लोगों ने देखा। हाँ, वही तो कर रहे हैं। स्कूली बच्चियां जो साइकिल, पोशाक योजना, सारा कुछ जो दिया, और वही अब वोटर हो गई हैं। वही अब जो युवाओं में, महिलाओं में, छात्राओं में अब क्या दिखाई पड़ता है, बढ़ चढ़ करके जो वोट, आधी आबादी की बात, तो ये नीतीश कुमार ने एक लकीर जो खींची महिलाओं के लिए, वही अब आपको दिखाई पड़ रहा है। बीजेपी और जेडीयू की बैठक सर कितने बजे आज होने वाली है? देखिए, क्या कुछ उसमें रणनीति बनेगी? देखिए, एक बात समझना पड़ेगा, आज जो है सो 14 तारीख है। आज जो है सो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई जाएगी। तमाम पार्टी कार्यालयों में आपको जयंती मनाई, और तमाम जो, एक बात समझ लीजिए कि जो 5 पांडव हैं, 5 पांडव करने का मतलब भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, चिराग पासवान की पार्टी, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, जीतन राम मांझी की पार्टी, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, राष्ट्रीय लोक मोर्चा, उसके तमाम राष्ट्रीय अध्यक्ष पटना में हैं। इस बात को समझ लीजिए, क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर का कार्यक्रम हो रहा है, तमाम जगह कार्यक्रम हो रहा है, तमाम राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तमाम गठबंधन जो 5 पांडव हैं वह हैं। तो ऐसे में आप समझ लीजिए कि कैसे कैसे घटनाक्रम तेजी से आ, वीवीआई मूवमेंट भी बहुत रहने वाला है सर। देखिए, अब तो कल जो ओथ होगा, कल शपथ होगा, तो वह वीवीआईपी मूवमेंट आज देर रात तक सब कुछ पैक्ड हो जाएगा। पटना के तमाम बड़े बड़े होटल जो हैं सो ऑलरेडी पहले से 14 तो कह दिया आपने विधायकों को। हाँ, नहीं, वही बता रहे हैं, 14-15 तक सारे तमाम पटना के होटल बुक हैं। अब देखिए, एक तरफ जीतन राम मांझी ने सारे विधायकों को बुला लिया, जितने भी उनके विधायक हैं वो सब विधायक हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के रहेंगे। आपको चिराग पासवान की पार्टी के तमाम जो 19 विधायक हैं वह रहेंगे। आरएलएम जो राष्ट्रीय लोक मोर्चा के विधायक हैं, मैंने उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से, वह रहेंगे। आपको इसके अलावा जेडीयू के जितने विधायक हैं, भारतीय जनता पार्टी के जितने विधायक हैं, और विधानमंडल दल के सदस्य, देखिए भाजपा और जेडीयू के तमाम विधानमंडल दल के सदस्य, वह सब कुछ आपको दिखाई पड़ेंगे। और पटना में आज आपको जो है सो विधानमंडल दल की बैठक आपको होती हुई दिखाई पड़ेगी 2 बजे पार्टी कार्यालय में। हाँ, देखिए, वो सबका अलग अलग है। 2 बजे भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में, प्रदेश मुख्यालय जो है बीरचंद पटेल में, वहां पर विधानमंडल दल की बैठक होगी। उसमें जो है सो आपको बैठक में ही सब कुछ तय तमन्ना हो जाएगा। शिवराज सिंह चौहान भी पहुंचने वाले केंद्रीय पर्यवेक्षक हैं। तो देखिए, अब इसी को तय उन्हीं को करना है कि सीएम कौन बनेगा। निश्चित रूप से विधायकों से राय मशविरा होगा। उसके बाद से वह जब भाजपा का कैप्टन होगा, बिहार में इस बार नई सरकार जो बनने जा रही है, कैप्टन कहने का मतलब मुख्यमंत्री कौन होगा, तो यह निश्चित रूप से भाजपा विधानमंडल दल की बैठक जो पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में होगी, उसमें वह निर्वाचित हो जाएंगे। कि और बजाते आपको शिवराज सिंह चौहान जो केंद्रीय मंत्री हैं, नरेंद्र मोदी कैबिनेट में मिनिस्टर हैं, वह उनकी मौजूदगी में होगी। तो तमाम सब कुछ आपको पूरी क्लियरिटी के साथ दिखाई पड़ जाएगा कि क्या होगा। उसके बाद से आपको उसी आसपास में आपको हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा की बैठक है, जीतन राम मांझी की पार्टी विधायक दल की बैठक, विधानमंडल दल की बैठक होगी। उसी समय आपको आरएलएम की भी बैठक है। तो तमाम बैठकें होंगी। उसके बाद से फिर जो है सो एनडीए, एक फाइनल बैठक, एक एनडीए की बैठक होगी शाम को, जिसमें आपको सब कुछ बता दिया जाएगा कि कौन विधायक दल का नेता हमारा होगा। और उसमें निश्चित रूप से उस विधानमंडल दल की बैठक होगी, उसमें नीतीश कुमार भी रहेंगे। एनडीए विधानमंडल दल की बैठक में जो आउटगोइंग चीफ मिनिस्टर होंगे वह जो निश्चित रूप से होंगे, और वह सब कुछ आपको परोस दिया जाएगा कि कौन है, कैसे क्या होगा, क्या कुछ होगा। और देखिए, निश्चित रूप से इस पर होमवर्क भी हो चुका है। बीते दिन आपको हमने देखा था कि 13 तारीख को किस तरीके से जो जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं संजय झा, उनके आवास पर केंद्रीय मंत्री जो जेडीयू के बड़े और कद्दावर चेहरे हैं, राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह गए थे। उससे पहले मुख्यमंत्री आवास में जो है सो मंत्रणा हुई थी, आपको संजय झा की, आपको ललन सिंह की। तो और उसके बाद फिर वह शिफ्ट कर गया कहां, संजय झा के आवास पर। तो यह पूरी तरीके से ब्लूप्रिंट तैयार है, पूरी मंत्रणा हो गई है। आपको भाजपा विधानमंडल दल की और तमाम अलायंस पार्टनर की बैठक जब संयुक्त रूप से होगी, उसमें नेता का चयन हो जाएगा और कह दिया जाएगा कि ये आदमी को हमने बनाया। और एक आदमी क्या कहना है आपको निश्चित रूप से दिखाई पड़ेगा कि आपको सम्राट चौधरी जो है, नीतीश कुमार सर इस्तीफा कब दे रहा है? कि आज शाम 4 बजे की जो संभावना जताई जा रही है कि नीतीश कुमार शाम 4 बजे
क्या करके राजभवन जाएंगे, नए राज्यपाल जो हैं उनसे जाकर के मिल करके इस्तीफा देंगे और फिर पीएम मोदी भी आने वाले हैं, चर्चा चल रही हाँ है। निश्चित रूप से पीएम मोदी की तैयारी है कि वो आपको प्रधानमंत्री आएंगे राजभवन में, जो लोक भवन है वहां पर शपथ ग्रहण कल होगा। तो ऐसे में निश्चित रूप से और वहां पर देखिए अब प्रधानमंत्री का बिजी शेड्यूल है क्योंकि चुनाव में वो कई सारी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। तो ऐसे में आप निश्चित रूप से मानिए कि उनका शेड्यूल क्या आता है, लेकिन निश्चित रूप से आज जो है सो उनके आने की संभावना है, देर रात तक वो आ जाएंगे। कैबिनेट का फॉर्मूला सर लगभग बता दीजिए कि क्या क्या है। देखिए कैबिनेट का इस बार का फॉर्मूला थोड़ा सा नीतीश कैबिनेट का जो फॉर्मूला था ऑलमोस्ट उसी तरीके से है। हाँ। लेकिन आपको आज जो कल जो आपको जो शपथ होगा भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी के नए कैप्टन जो होंगे उनके साथ में, तो वह फॉर्मूला आपको कुछ नए चेहरे को आपको उसमें जगह मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी से कुछ नए और युवा चेहरे को उसमें हमको जो समझ में आ रहा है वह दिखाई पड़ेगा। हालांकि जो पहले का फॉर्मूला था कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा के एक आपको चिराग पासवान की पार्टी से 2 और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा जो जीतन राम मांझी की पार्टी है उससे 1, और तो यह सब कुछ दिखाई पड़ेगा। लेकिन इतनी बात मान के चलिए कुछ न कुछ नया होता हुआ दिखाई पड़ेगा। अब देखिए जब महिला वंदन शक्ति की बात हम लोग करते हैं और नरेंद्र मोदी की जो सरकार है केंद्र में, उसने निश्चित रूप से पार्लियामेंट का विशेष सत्र 3 दिनों का आहूत किया है महिला शक्ति को लेकर के, और यहां पर आपको 3 दिन का जो होगा। तो यहां पर देखिए एक बात तो समझ में आ रही है कि जब महिला शक्ति वंदन की बात हो रही है तो उसमें इस बार जो समीकरण साधने की बात है, तो पिछड़ी जाति से आने वाली जो बड़ी महिला हैं उनको भी बड़ी जिम्मेवारी मिल सकती है। यह भी एक बात समझ लीजिए जो दिखाई पड़ रहा है। तो ऐसे में क्योंकि देखिए आप एक तरफ महिला शक्ति वंदन की बात करिएगा और महिला को अब दरकिनार कर दीजिएगा, यह नहीं होगा। ये नहीं होगा। इस बात को हमारे लाइव सीरीज के व्यूअर समझ लें कि यह बात है। तो निश्चित रूप से अब कौन चेहरा होगा, या तो आला कमान को शिवराज सिंह चौहान को या विधायक दल को, हाँ, लेकिन निश्चित रूप से उसमें जो एक्सपीरियंस है, अनुभवी हैं, वो महिला को उनमें लाया जाएगा जो पहले भी कार्यकाल कर चुकी हैं, वो समझा। तो ऐसे में आपको निश्चित रूप से वो भी आपको स्पेस मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। और देखिए अब जब हम लोग बात करते हैं अब भूमिहार समाज से, तो भूमिहार समाज से देखिए रजनीश कुमार का एक नाम आ रहा है जो तेगड़ा से, बेगूसराय से, मिथिलांचल पे खास ध्यान दिया जा रहा है ना। निश्चित रूप से मिथिलांचल पिछली बार भी कैबिनेट में उस तरीके से उतना प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया था। तो एक बात तो दिखाई पड़ रहा है कि नीतीश मिश्रा भी इस बार दावेदार हो सकते हैं, उनका भी नाम उसमें है कुछ न कुछ। अब सुनील कुमार पिंटू है कि नहीं, देखिए कई सारे समीकरण को साधना है, वो भी सीतामढ़ी से आते हैं। लेकिन अब रेणु देवी के नाम की चर्चा है जो महिला वंदन की हम बात करते हैं, पूर्व जो है सो डिप्टी सीएम है, वैश्य समाज से आती हैं, तमाम तरह के अति पिछड़ा की बात करते हैं तो वो हैं, और पहले उप मुख्यमंत्री भी रही है। तो कई सारे नाम हैं इस फेरिस्त में। तो ये लेकिन निश्चित रूप से हम लोग आज देर शाम आपको उस पर भी क्लियर कर देंगे कि कौन कौन लोग रहेंगे, क्योंकि सूची हम लोगों के पास में है लेकिन उसको भी डिस्क्लोज करना, यह तो सिर्फ मोटे तौर पर हमने बताया कि ऐसे ऐसे होता हुआ दिखाई पड़ेगा। यानी आज शाम सब कुछ तस्वीरें जो है वो साफ हो जाएगी। नहीं तो एक बात और समझ लीजिए कि जो नीतीश कैबिनेट था, जो पिछला, उसमें क्या था सिनेरियो, इसको भी समझ लीजिए कि उसमें टोटल में आपको 23 लोग हम लोग दिखाई पड़ता है। भारतीय जनता पार्टी के जो है सो 14 थे, जेडीयू के 9 थे। तो भारतीय जनता पार्टी ने फुल स्ट्रेंथ का करीब करीब बना दिया था अपना, और उसके बाद से 9 थे आपको जेडीयू से, और उसके बाद से ऐसे इन टोटलिटी देखिएगा तो 27 कैबिनेट मिनिस्टर थे। उसमें 2 चिराग पासवान की पार्टी से, 1 हम से जीतन राम मांझी की, 1 राष्ट्रीय लोक मोर्चा उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से, 14 और 9 का आंकड़ा था जो हम लोग समझ पा रहे थे। इस बार कुछ जो है सो यह कुछ उल्टा होता हुआ बढ़ सकता है। हाँ बढ़ नहीं सकता है। अब भारतीय जनता पार्टी वाला अगर यदि अप्लाई करेगी तब कुछ आपको 14-9 यह भी हो सकता है, क्योंकि कैप्टन होगा भारतीय जनता पार्टी का, तो यह आंकड़ा उल्टा हो जाएगा। जैसे 9 और 14 है, 14 भारतीय जनता पार्टी का, 9 जेडीयू का, तो यह कहीं ना कहीं उल्टा नहीं हो जाए, यह हमको दिखाई पड़ रहा है, जितनी बात हम समझ में आ रही है। आज शाम को बिहार में जो सीएम है कौन होगा उसको लेकर सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि बिहार का सीएम कौन बन रहा है बीजेपी से। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर ले। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।